प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेत रहना, संसार की दुखरूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्तृ। संसार दोह का मूल है, वह किसका होकर रहा है, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दोहखित है। जिसने इस सांसारिक व्यामों का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् एवमिह स्मायुक्तं कृतान्ता कुरुते वशं श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चाप्राहनिकम् न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कृतं वाप्यथ वाकृतं जरादर्शित पंथानं प्रचंड व्याधिसैनिकम् अधिष्ठित मृत्यु शत्रु त्रातारम कि न पश्यति तृष्णा सूचि विनिर्भिन्नं सिक्तं विश्य सर्पिषा रागद्वेषान्ले पक्वं मृत्युरश्नाति मानवं बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भक्तान्पि सर्वानाविष्टे मृत्युरेवं भूतमिदं जगत् स्वदेहंपि जीवोरं मुक्त्वा याति यमाल्यम् स्त्री मातृपितृ पुत्रादि संबंधः केन हेतुना दोहकमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दोहखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्। यह जगत सभी दोहकों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पाप का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काट के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोहजाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती है। विश्व का आहार करने वाले देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वशित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं। हाय, यह बड़े कट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फैसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीरी यम की बाधा को नहीं देखता है। प्रभवं सर्वदोह खाना माल्यन सकलापदाम आश्रयं सर्व पापाना संसारन वर्जयत क्षणात् लोहदारुमयः पाशयः पुमान बद्धो विमुच्यते पुत्रदारमयः पाशैर्मुच्यते न कदाचन यावतः कुरुते जन्तुः संबंधान मनसः प्रियान् तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशंकवा वंचिताशेषवित्तैस्तैर्नित्यं लोको विनाशितः हा हन्त विषाहारैर्देहस्थेन्द्रियतस्करैः मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशंको न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधा न पश्यति। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी है। निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मलमूत्र
दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। हिताहिता न जानन्तो नित्यमुन्मार्गामिनः कुक्षिपूर्ण निष्ठा ये ते नरा नारकाः खगा निद्राभिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाय ज्ञानवान मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः स्मृतः प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुभ्यां मध्य रखी रात्रि मदन निद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढमानवाः स्वदे धनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः जायन्ते च प्रियन्ते चः हन्ता ज्ञान मोहिताः तस्मात् संगः सदा त्याज्यः सचेत त्यक्तुं न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्यः सन्तः संगस्य भेषजम्। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा? अर्थात वह अवश्य ही कुमारगामी होगा। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः सोन्धः कथम न स्याद् मार्गः। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाए तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतचर्यादि में लगे हुए प्रयासर कुछ लोगों से क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्मकांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होमादि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित है। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवासादि नियमों से अपने पुण्य रूप अदृष्ट की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृगचर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म इन दोनों से भ्रष्ट, दंभी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को बन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जारहित जो साधु गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी तापस जन घास फूस, पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादिक कर्म लोकरंजन के कारक है। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान है। हे खगेश्वर, षड्दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्रादि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षड्दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद आगम और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे का कावकाव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है,
ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दोहखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दोहखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है, जैसे कछार में आए हुए बकरी या भेड़ के बच्चे को एक गोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्तास कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धिरहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। आता प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधीत शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु 1000 दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक है, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्या तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंस एवाम्भसि। हे ताक्षम, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्याग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक दे है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन संग कोई सरोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विंतात्मज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह कैवल्य ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, दर्शन भी उसकी प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए, उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है, अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली है। 1000 शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को तो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान 2 प्रकार का कहा जाता है, एक है शास्त्रकृत ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्मा है, ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं। वह परम तत्व ही ब्रह्मा है, ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व संभाव वाला है। वह द्वैताद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में 2 ही पद हैं,
एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है, इस ज्ञान से वह बंध जाता है, और यह मेरा नहीं है, इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।